अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कुंदन इयररिंग्स। और उसके लिए जो जो हमें चीज़ें चाहिए वो हैं वायर कटर, सीज़र, कुंदन, आई पिन, शीट और फैब्रिक ग्लू। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी कुंदन इयररिंग्स के लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने शीट ले ली। शीट पे मैं दूसरे इयररिंग्स के साथ मतलब चंदा बाली का जो है ना साइज़ ले लूँगी और उससे निशान लगा लूँगी पेन से। दूसरे इयररिंग्स के साथ रख के ना सही निशान लगा लूँगी। ये मेरा निशान लग गया। अब इसको मैं कट कर लूँगी। ये अब कट हो गया, चंदा बाली का कट हो गया है। अब इसके ऊपर मैं ग्लू लगाऊँगी। फैब्रिक ग्लू मैं यूज़ कर रही हूँ। फैब्रिक ग्लू जो होती है ये बहुत अच्छी होती है कुंदन इयररिंग्स के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होती है। अच्छा, अब ये मेरी दोनों साइडों पे लग गई है ग्लू। अब मैं इसके ऊपर स्टोन चैन लेस लगाऊंगी। स्टोन चैन लेस आप लोगों ने इस तरह लगानी है कि बिल्कुल जो है ना ग्लू के ऊपर आए, ताकि अगर ग्लू इसके ऊपर गलती से भी लग गई ना तो ये जो चैन होती है ना वो ब्लैक हो जाती है। इस तरह हमारे इयररिंग्स की नीटनेस नहीं आती। अब इस तरह ये खुली होती है ना, चैन के दरमियान में फासला होता है, इसीलिए इसको मैं जोड़ जोड़ के लगाऊंगी। अब आहिस्ता आहिस्ता आप इसको मतलब जो इसका फासला ख़त्म करके इसको जोड़ लीजिए। सारे मतलब चंदा बाली पे लगा लीजिए। अब जो है पूरी चंदा बाली पे मैंने स्टोन चैन लेस लगा लिया। अब जो एक्स्ट्रा है उसे मैं कट कर रही हूँ। ये मेरी कट हो गई है। अब जो अंदर वाली साइड है उस पे मैं स्टोन चैन लेस लगाऊंगी। और उसी तरह जैसे मैंने पहले बताया कि इसका मतलब कि आप लोग रख लीजिए ऊपर और फिर जो फासला है उसको ख़त्म कर लीजिए, मतलब जोड़ लीजिए किसी भी चीज़ से। सीज़र की मदद से मैंने आई पिन लिया, उसकी मदद से मैं इसको जोड़ रही हूँ, इनका फासला ख़त्म कर रही हूँ। इसी तरह अब इसके ऊपर जो है मैं लगा रही हूँ। इसी तरह इसके पूरे के ऊपर आप लगा लीजिए। अब जो है मेरी स्टोन चैन लेस लग गई। अब जो एक्स्ट्रा है उसे मैं कट कर रही हूँ। ये मेरी एक्स्ट्रा जो है अब कट हो गई है। स्टोन चैन लेस है उसको अपनी जगह सही कर लीजिए ताकि जब ड्राई हो तो बिल्कुल नीटनेस आए। अब जो है इसको मैं ड्राई कर लूँगी। ये ड्राई हो गया। अब मैं दूसरी शीट ली है, उसके ऊपर ग्लू लगा रही हूँ और उसके ऊपर मैं राउंड शेप कुंदन रखूँगी। ये मैंने कुंदन लगा दिया राउंड शेप। अब मैं इसके ऊपर साइडों पे भी ग्लू लगा रही हूँ ताकि मैं जो है ना ज़ीरो साइज़ के जो राउंड कुंदन शेप हैं वो मैं राउंड कुंदन है वो मैं यहाँ लगा सकूँ। बहुत ही एहतियात से लगाने हैं ये कुंदन, क्योंकि इनके ऊपर गिल्लू ना आए। अगर इनके ऊपर गिल्लू आ जाते हैं, गिल्लू लग जाती है तो इस तरह ये कुंदन जो है ब्लैक हो जाते हैं। जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता इसको आराम आराम से नीटनेस के साथ लगाना चाहिए इन कुंदन्स को। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्टेप करके ज़रा ज़रा सी गिल्लू लगा के इसको लगा रही हूँ, कुंदन रख रही हूँ ऊपर। अब जो हैं ये कंप्लीट हो गए हैं, ये लग गए हैं सारे कुंदन्स। अब इसके जो है साइडों पे मैं ग्लू लगाऊंगी। ये मैं अब थोड़ी थोड़ी ग्लू लगाऊंगी ताकि जब स्टोन चैन लेस लगे तो स्टोन चैन लेस के ऊपर ग्लू ना लगे। इसके स्टाइल जो कुंदन में लगाए हैं उसके साइडों पे ये स्टोन चैन लेस लगानी है। इसी तरह राउंड शेप में बिल्कुल सर्कल में लगानी है आपको। अब जो है मेरी स्टोन चैन लेस लग गई है।
जो एक्स्ट्रा होगी मैं कट कर लूँगी। और अब ये मेरी स्टोन चैन लेस जो है लग गई है और अब ये मैं कट करूँगी। ये कट हो गया है। अब इसके पीछे में जो है ना आई पिन लगाऊंगी, ग्लू की मदद से आई पिन लगाऊंगी। 3 आई पिन लगाऊंगी मैं। एक जो है हमारे जो है ना एयरिंग्स का काम करेगी और 2 जो हैं वो उसके अंदर वो चंदा बाली में एडजस्ट होंगी। ऐसा ये 2 लगा दिया मैंने। इसी तरह अब ये तीसरी लगाऊंगी। अब इसको जो है मैं ड्राई होने के लिए रख दूँगी ताकि अब जो है ये ड्राई हो जाए। अब चंदा बाली पे काम कर लेते हैं। अब चंदा बाली पे मैं ग्लू लगाऊंगी, साइडों पे इसके ग्लू लगाऊंगी। ये साइड पे ये लगा के ग्लू सारी स्ट्रेट शेप के जो होते हैं कुंदन्स वो यूज़ करूँगी मैं, वो इसके अंदर लगाऊंगी। स्ट्रेट शेप के कुंदन्स पहले मैं ग्लू अच्छी तरह लगा लूँ, उसके बाद स्ट्रेट शेप के कुंदन्स लगाऊंगी। अब मैंने लगाना स्टार्ट कर दिए। इसी तरह ये सारे कुंदन्स यहाँ पे लगाने हैं। ये काम बहुत ही नीटनेस के साथ करना पड़ता है क्योंकि ज़रा से भी ग्लू लग जाए कुंदन के ऊपर तो कुंदन ब्लैक हो जाते हैं, ब्लैक नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो है ये कुंदन्स लग गए हैं। इसके बाद जो राउंड शेप वाला सबसे छोटे साइज़ का कुंदन है वो मैं लगाऊंगी जहाँ खाली जगह है वहाँ पे। अब मैंने बड़ा कुंदन ले लिया, अब उसको यहाँ चिपका दिया ग्लू की मदद से। और अब जो खाली जगह रह गया वहाँ पे मैं छोटे छोटे राउंड शेप के कुंदन्स लगाऊंगी। अब जो सारे कुंदन्स लग गए हैं, हमारी चंदा बाली रेडी है। देख लीजिए ज़रा से भी ग्लू किसी भी कुंदन के ऊपर नहीं है। अब जो मैं चंदा बालों के साइड्स पे लगाऊंगी आई पिन।
अब जो है मैं जो है ना इयरिंग्स के दरमियान में लगाने के लिए एक लटकन बनाऊंगी। अब ये मैंने पिन के अंदर डाल लिया है जी बीड, और इसको वायर की मदद से कट कर लूँगी। कट करने के बाद उसको शेप दे दूँगी, लटकन की शेप दे दूँगी। ये अब लटकन की शेप में ये अब लटकन की शेप में आ गया है। ये लटकन की शेप बन गई है। अब जो है बस जो इसके अब ये जो आई पिन थी इसको मैं इयरिंग्स स्टड की शेप दे दूँगी। ये इसको मैंने मूव कर दिया। ये अब जो आई पिन जो हैं इस टॉप्स की और जो आई पिन जो नाबालिग है उन दोनों को खोल के मैं एडजस्ट कर लूँगी, एक दूसरे के अंदर डाल दूँगी। अब हमारे जो कुंदन इयरिंग्स हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल बाज़ार जैसे बाज़ार से मिलते हैं वैसे ही ये इयरिंग्स बने हैं। कुंदन इयरिंग्स बहुत ही हल्के हैं, ये बहुत ही हल्के। बाज़ार वाले बहुत हैवी होते हैं, लड़कियों के कान थक जाते हैं। ये जो हैं बहुत ही ज़्यादा हल्के इयरिंग्स हैं। आप लोग खुद घर पे ट्राई कीजिए। छोटी छोटी चीज़ों से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।